नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा। आज हम बात करेंगे देश की कुछ प्रतिभाओं के बारे में। प्रतिभाएं कैसे बनती हैं, कैसे जन्म लेती हैं, कैसे वो गढ़ी जाती हैं, कैसे वो रची जाती हैं और कैसे वे दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करती हैं। इनकी भी अलग कहानी है। किसी की कहानी बहुत संघर्ष भरी होती है, किसी की बहुत आसान होती है, किसी की कहानी बहुत रोशनी से भरी होती है और किसी की बहुत अंधेरे से भरी होती है। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं, क्वेश्चन मार्क लगाती हैं सिस्टम के ऊपर, राजनीति के ऊपर, समाज के ऊपर। वो कहानियाँ हमें ज़िंदगी में एक मिसाल के रूप में दिखाई देती हैं। तो ऐसी कहानियों पर बात करेंगे आज हम ऋतु से। ऋतु एक लड़की है। लड़कियों के बारे में कहा जाता है कहीं कहीं पर वो फूल से ज़्यादा नाजुक होती हैं और कहीं कहीं पर चट्टान से ज़्यादा सख्त होती हैं। तो ऋतु कहाँ पर फूल से ज़्यादा नाजुक है और कहाँ फूल चट्टान से ज़्यादा सख्त है, जानने की कोशिश करेंगे। ऋतु, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में ये ज़िंदगी। सबसे पहले आप एक पर्वतारोही हैं। ये आइडिया कहूँ या फिर ये विचार, ये कैसे आया कि मुझे पर्वतारोही बनना है? सर, बचपन से ही स्पोर्ट्स में हूँ। नेशनल कबड्डी प्लेयर भी हूँ। 2014 में नेशनल खेल चुकी हूँ एनसीसी से। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। यूपी में तो कोई पूछता ही नहीं है खिलाड़ियों को। जॉब की तो बहुत दूर की बात है। यूपी में खिलाड़ियों को पूछता ही नहीं है सर। जॉब की तो बहुत दूर की बात है। हरियाणा में अगर नेशनल खेलती वहाँ जॉब भी मिलती और अपने आप वो स्टार भी हो जाती। बिल्कुल सर, अपने आप जॉब भी देते और खिलाते भी। यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे ना तो कोई पूछता है ना कुछ कर। अगर आपके अंदर दम है, पैसों से लेके या अप्रोच है आगे, तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो वहीं के वहीं रुक जाओगे। देखिए, अब मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। हाँ जी। दोनों ही राज्य बीजेपी शासित राज्य हैं। एक में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, दूसरे में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। दोनों में ही प्लेयर अच्छे अच्छे हैं। चाहे वे नोएडा का सरफावत गांव के पहलवान हो, वहाँ के भी पहलवानों की यही समस्या है कि हमारे पास बहुत अच्छे पहलवान हैं जो हरियाणा के पहलवानों से भी अच्छे पहलवान हैं, लेकिन हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हमें वो सपोर्ट नहीं मिलती जिससे हमारे पहलवान आगे बढ़ सकें। यही बात आज आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो सिस्टम है, वो ये सरकार है, वो सपोर्ट करती हुई दिखाई देती, जिसकी वजह से आपने कबड्डी छोड़ी और आप दूसरी तरफ चले गए, है ना? हाँ। यदि कबड्डी को लेकर ऐसा कुछ होता तो शायद ऐसा होता, लेकिन हम देख रहे हैं आईपीएल लीग चलती है, कबड्डी, प्रो कबड्डी। अभिषेक बच्चन उसको करते हुए दिखाई देते हैं। अर्जुन सिंह का नाम भी हमने सब सुना, जो कि कबड्डी के कोच थे। तो कबड्डी से फिर आगे निकलकर आप इस तरफ आ गई, तो आप बैडमिंटन चुन सकती थी, आप बॉक्सिंग चुन सकती थी, आपको कोई भी प्लेयर में आप जा सकती थी। लेकिन ये जो पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ेंगे, तिरंगा लहराएंगे, ये कहाँ से आया? ये सर मुझे ना बचपन से ही ऐसा है कि मैं कुछ अलग हटके करूं। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था बचपन से ही। मैं स्पोर्ट्स में थी। स्पोर्ट्स में ये नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना। फिर अब अकल आई है, मतलब अकल ही समझ लो। अब मतलब अकल आ गई तो आपने कहा पर्वत पे खड़े हो जाएंगे, वहां से खड़े होकर दुनिया नहीं देखेंगे सर, कि दुनिया दिखाई कैसी देती है। नहीं सर, बिल्कुल अलग हटके कुछ करना है मुझे। मेरे जीवन में है कि मैं कुछ कर रही हूँ तो कुछ अलग हटके करूँ। तो ये सबसे अलग हटकर है, वाकई सबसे हाँ अलग जी, हटकर सबसे अलग हटके बीइंग है। ए गर्ल और हाँ, ऊपर चढ़ना, जहाँ पर एयर प्रेशर है ना, ऑक्सीजन लेवल कितना कम होता है। सर, जब हाइट पे होती हूँ मैं तो मेरे कंटिन्यू नाक से ब्लड आता रहता है। किसी के कान से आता रहता है, किसी के नाक से। मेरे कंटिन्यू नाक से ब्लड आता है। मैं बेसिक कोर्स करके आई हूँ हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट से। वहाँ पे 20 के 20 दिन मेरी नाक से ब्लड आया। मैंने हिम्मत नहीं हारी। क्या खाते पीते हो आप लोग वहाँ पे? खाना बनाते हैं, किचन लगता है? नहीं सर, वो जो वहाँ के लोग होते हैं वही खाना बना के देते हैं, जो भी देते हैं वहाँ से। ब्रेड या फिर जैसे कि रॉकेट में दिखाते हैं कैप्सूल खा लिया? नहीं, खाना मिलता है, ब्रेड मिलती है, चाय मिलती है, वही रह के जिंदा रहते हैं। नहाते भी नहीं है ऊपर जाके। ठंड इतनी होती है, बहुत ठंड होती है सर ऊपर जाके। बर्फ ही बर्फ होती है, उसी में ही ट्रेनिंग, उसी में ही आना, उसी में ही जाना, उसी में ही सोना, उसी में रहना। जो टेंट लगाते हैं उस पे रहते हैं? हाँ जी सर। और नहाते भी नहीं है, खाने पीने में से ब्रेड, बिस्किट या ब्लैक टी, है ना? हाँ जी। ब्लैक कॉफी। तो आप किसी भी जैसे चट्टान पे चढ़ी हैं, हाँ, तो आपको मतलब कितने दिन लग जाते हैं उसमें? मैम, सबका अलग अलग हिसाब होता है। अब जैसे कोर्स के लिए जाते हैं, कोर्स 28 दिन का होता है। 10 दिन वो नीचे ट्रेनिंग देते हैं, फिर 20 दिन ग्लेशियर में लेके जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। लास्ट वाले दिन सबमिट करके और वापस नीचे आ जाते हैं। फिर ग्लेशियर से नीचे जो कैंप लगे होते हैं, बेस कैंप से नीचे आ जाते हैं।
तो इसमें जैसे आपका कोई टाइमिंग रहता है चढ़ने का, मान लीजिए जैसे सुबह से चढ़ेंगी और आपको इस टाइम तक चढ़ना हाँ है? मैम, टाइमिंग होता है अच्छा। एक दिन के लिए। अगर सुबह स्टे मतलब लेके जाएंगे तो रात शाम तक वापस आके हमें बेस कैंप में स्टे करना होता है। अच्छा। सबमिट करने के बाद सबमिट होता है। आप एक बात बताइए, सपोज मान लेते हैं, हमारे दर्शकों को भी बताएं, हाँ जी। मान लिया ये एक चोटी है, पीक है, इस पे चढ़ाई करनी है, तो इसकी तैयारी कैसे होती है, कैसे चढ़ते हैं आप लोग? सर आईसेक्स होता है हमारे पास। जो हमारा बैग होता है उसको हम रक्षक बोलते हैं अपनी लाइन में। लीटर में होता है, 60 लीटर, 65 लीटर, 110 लीटर, 90 लीटर। तो उसमें हमारा सारा इक्विपमेंट होता है, हार्डवेयर होता है, क्रैम्पोन होता है, जो कील आपने देखी होगी उसको क्रैम्पोन बोलते हैं। बूट के ऊपर हम क्रैम्पोन लगाते हैं, तब उस पे आइस पे हम क्लाइंब करते हैं उसे पहन के। सिंपल नहीं चल सकते हम वहाँ पे। कितने घंटे पर डे? 4 घंटे, 6 घंटे? वो तो जी ग्लेशियर में अगर हमारी ट्रेनिंग होती है तो ट्रैकिंग होती है, पहले ग्लेशियर पहुंचते हैं। ग्लेशियर के बाद अगर हमें पीक सबमिट करनी होती है तो बेस कैंप से हम पीक सबमिट करने के लिए 4 या 6 घंटे में पहुंच जाते हैं, और वहां से सबमिट के लिए 3-4 घंटे लग जाते हैं हमें। ठीक है पीक के हिसाब से होता है जी। अब हमें थोड़ा ये बताएं, जब लोगों को पता चला हाँ जी। ऋतु तो पर्वतारोही है, हाँ जी लोगों को क्या रिएक्शंस आए? सर, अभी तो आधे लोगों को तो पता ही नहीं है होता क्या है, माउंटेनियरिंग क्या है, किसी को नहीं पता। अभी भी मुझे ये बोल रहे हैं लोग, अभी मैं किलिमंजारो जा रही हूँ, मेरी सारी तैयारी होगी, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, तब मैंने बोल दिया था जाना है, करना है, ये करना है। सब बोलते हैं हाँ तू ये करेगी, तू ये चढ़ेगी, क्या होता है, क्या कर लिया तूने अभी तक, और क्या उखाड़ लेगी। मैंने कहा जब उखाड़ लूंगी तब देख लेना, बोलती तो मैं कुछ हूँ नहीं, करके ही दिखाऊंगी। तब आप जो लोग बोल रहे हैं ना, सबका मुंह बंद हो जाएगा उसी दिन। आपने कहा 1 रुपया नहीं था, हाँ जी। तो जैसे अभी आप बता रहे हैं, तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आपकी और पैसे की स्थिति क्या है, ये थोड़ा हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। और किस तरीके से आप मैनेज करती हैं अपने पूरे जॉब वगैरह भी करती हैं या क्या करती हैं आप? जी सर, जॉब करती हूँ। जॉब के साथ साथ सर अभी मेरे पास जब 1 रुपया नहीं था, तब मैंने अभी जो मेरी फ्रेंड है उन्होंने पैसे दिए हैं। कुछ संस्था जो मेरे जांगीड़ समाज के लोग हैं उन्होंने 50,000 रुपये दिए हैं, एक ने 21,000 दिए हैं। उससे मेरी टिकट हुई है, उसी से ही मैंने कन्फर्मेशन लेटर मंगवाया भी। मतलब कर्जे में ही हूँ, कर्जे ही लेके जाऊँगी, अभी भी जाऊँगी। कोई पैसे ना दे तो भी जाऊँगी मैं, कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा लगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो आपने कहा कोई नहीं रोक सकता, ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ जी। इसने मुझे इम्प्रेस किया। तो ये जो पूजा ने आपको पैसे दिए या कुछ ने पैसे दिए, तो ये अपना भी चिंता की बात है। मतलब आपके पास पैसे नहीं है ना, आपकी हाँ। फैमिली के पास पैसे नहीं है, तो ये संस्थाएं और समाज आगे नहीं आया, उसने आपकी हेल्प नहीं की। तो कितना रुपया आपको चाहिए वहाँ जाने के लिए? सर 3.5 से 4 लाख के समथिंग चाहिए, जो मोटा मोटा है। मोटा मोटा हाँ यानी जी। हम 4 लाख माने, 4 हाँ से जी। 5 लाख के बीच में, कि आप जो अप एंड डाउन कर सकते हैं, अपने घर वापस आ सकते हैं, है ना? हाँ जी। इतना आपके पास होना चाहिए। तो अभी आपके पास आए हैं 50,000 रुपये, और एक ये आपकी फ्रेंड ने मदद की है आपकी, है ना? हाँ जी। ये तो वो पैसा है जो आपको वापस करना है हाँ जी, वापस देना है ना? तो जो आपको वापस नहीं करना है वो 50,000 और लगभग 20,000 के आसपास जो इधर हाँ उधर से जी। हाँ आया, जी। है ना? तो लगभग अभी आपको 3.5 लाख रुपए और चाहिए, हाँ जी। है ना? तब जाके आप जो है वहाँ जा पाएंगे और देश का नाम रोशन कर पाएंगे, और आप जो है वहाँ पे तिरंगा लहरा पाएंगे, सर जिसके लिए तिरंगा आपको जो है तिरंगा नहीं लहराते हैं? सर तिरंगा भी मैं छोटा मोटा नहीं लेके जा रही हूँ, बहुत बड़ा लेके जा रही हूँ। 51 मीटर लंबाई है और चौड़ाई है 25 मीटर। जी, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप तिरंगा भी लेके जाएँगे, और 19 जनवरी को जा रहे हैं, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी आने वाला हाँ है। जी, उस पे सबमिट है मेरा। उस पे सबमिट है हाँ आपका। जी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि समाज सेवी संस्थाएँ सामने नहीं आ रही हैं, सांसद सामने नहीं आ रहे हैं, विधायक सामने नहीं आ रहे हैं, मेयर सामने नहीं आ रही हैं। अब आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि गाज़ियाबाद के सांसद से आपने कोशिश की बात करने की, जनरल वीके सिंह से? नहीं सर, मंजू सिवाच मैम के पास गई थी। ये कौन है मंजू सिवाच? विधायक है मोदी नगर से। अच्छा, उनसे तो मैंने बोला मंजू हेल्प के सिवाच लिए। क्या कहती हैं? हेल्प के लिए बोला था। मैडम ने बोला है कि अभी बेटा हमारे यहाँ तो माउंटेनियरिंग का कुछ आता नहीं है ऊपर से, हुँ। और आप मुझे लेटर दे दो, मैं आगे रेफर कर दूंगी। डीएम सर हैं, डीएम सर को भी मैं अपना लेटर और सब कुछ दे के आई हूँ, फाइल पूरी उन्होंने भी लेके रख लिया है। और मुरादनगर हैं। मुझे मंजू सिवाच कर बताइए, वो विधायक हैं, विधायक वो कुछ भी करवा सकती हैं, सरकार से भी कह सकती थी कि भाई मदद कर दीजिए, किसी भी समाज सेवी से कह सकती थी, या मतलब अपने संबंधों में कह सकती थी, अपने पास से भी दे सकती थी, हाँ जी। है ना? वो तो एक ऐसी विधायक तो ऐसा होता है, वो कर सकता था कोशिश सर आपके लिए। मैंने बोला, जो सर गए थे उन्होंने भी बोला मैम आपके पास नहीं है तो आप किसी को बोल सकते हो, आपकी बहुत पार्टी जानने वाली होती हैं, या बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो हायर कर लेती हैं, ब्रांड एम्बेसडर बना लेती हैं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया।
अच्छा, साफ मना कर हाँ दिया। जी। मना करने का कोई रीज़न दिया उन्होंने आपको? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, सीधे मना कर दिया, सपाट नहीं हो सकता। हाँ जी, कि बेटा हम नहीं कर सकते, जो हम प्रोग्राम में जाते हैं मैं खुद पैसा खर्च करके जाती हूँ, प्रोग्राम में भी जाती हूँ, मेरे पास नहीं है। मैंने कहा जी ठीक है फिर। ठीक है। तो ये एक अनुभव है इस ऋतु शर्मा का कि मोदी नगर की विधायक मंजू सिवाच ने कहा कि हम नहीं कर सकते। यदि ये यही रवैया रहा तो ऐसी प्रतिभाएँ दम तोड़ देंगी। और मैं बड़ा हैरान हूँ और परेशान हूँ इस बात को सोचकर। बाकी डॉक्टर अनिल अग्रवाल राज्यसभा सांसद हैं, गाज़ियाबाद में रहते हैं। कुछ स्पोर्ट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, खेलो इंडिया जो है उससे जुड़े हुए हैं। आपने उनसे भी बातचीत की क्या कुछ? नहीं सर। एक बार उनसे बात कीजिए, क्या पता आपकी उम्मीद जो है वहाँ से खिल उठे और आप वो पैसा मिल जाए और आप जो है देश का नाम रोशन कर सकें, ठीक है जी। है ना? मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल राज्यसभा सांसद से अपील करता हूँ कि इस बच्ची की प्रार्थना को सुने और इसकी मदद करें, जिससे कि ये गाज़ियाबाद का नाम रोशन करे। ये तो रहा आपके इसका एक जर्नी का कि लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। डीएम साहब को अपनी फ़ाइल दी है, उस पे भी वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैंने गाज़ियाबाद के डीएम के बारे में सुना है, वो बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, मदद करते हैं लोगों की। ये है पूजा, आप तो दोस्त हैं ऋतु की। तो ये जो आपने पैसे से मदद की, मैं सिर्फ ये जानना, पैसा एक अलग चीज़ है, दोस्ती में ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? आपके पास जितनी सामर्थ्य थी आपने दिया। आप मुझे अपनी दोस्त के बारे में बताइए कि आपकी दोस्ती क्यों हुई और आप अपनी दोस्त के बारे में क्या सोचती हैं? दर्शक जानना चाहते हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है, अब जानना चाहेगा। आखिरकार ऋतु है कैसी? क्या ये मैरी कॉम की याद दिलाती है या पीटी ऊषा की याद दिलाती है या कुछ ऐसे जुनूनी प्लेयर की याद दिलाती है कि हाँ, मुझे कुछ करके दिखाना, जैसे उसने कहा मुझे कोई रोक नहीं सकता। सर एक्चुअली जब मैं इससे मिली 3 साल हो गए मेरी दोस्ती को। जब मैंने इसका प्यार से नाम मोटो भी रखा। जब ये मुझे मिली तो मैंने इसके अंदर एक बात देखी कि जो आम लड़कियों में नहीं होती है, नॉर्मली जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा यही सोचती हैं कि शादी कर ली, बच्चे कर लिए या घर में बस बैठ गए, मतलब वो सब चीज़ें सोचती हैं। लेकिन इस लड़की की सोच बहुत आगे थी। इसने सोचा था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। मुझे लड़कियों के लिए एक तरह से होता है कि उन लड़कियों के लिए एक पहचान हो जाती है कि आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हो जाती है कि मैं कुछ हूँ, मेरी मैं कुछ पहचान है। हूँ, पहचान है कि इस लड़की ने ये करके दिखाया तो हम भी कर सकती हैं। तो उन लड़कियों के अंदर भी एक मतलब मुझे वर्ड्स आग, नहीं मिल रहे हैं। हाँ, मतलब एक आग वो होती है ना कि हाँ, हम भी कुछ कर लेंगी। जुनून, जुनून आग, होता है। तो इस लड़की में एक ज़िद थी, कुछ कर दिखाने की। जो अपने आप से खुद कमाना, खाना और फिर अपने पास अगर जो भी है सब दे देना। जो सामने किसी फ्रेंड ने अगर हेल्प माँग ली तो उसकी हेल्प करने के लिए खड़ी हो जाती थी। क्योंकि इसके पास नहीं है, इसे खुद भी जानती नहीं कि है। उसकी वैल्यू क्या है। हाँ, वैल्यू क्या, मतलब खुद में कुछ भी नहीं है इसके पास। जैसे कि उसे पता है कि आज मेरे पास ये पैसा है, अगर 10,000 है, 20,000 है मेरे पास। अच्छा, मेरे दोस्त को हेल्प की ज़रूरत है या किसी और को ज़रूरत है किसी काम के लिए, ठीक है तू ले ले मेरे से। तो उनकी हेल्प कर देती है। मतलब ये भी नहीं सोचती है कि मुझे मिलेगा पैसा या नहीं मिलेगा वापस। गुड। ये दे देती है सबको। हेल्पिंग नेचर की है हेल्पिंग नेचर है और बहुत ज़्यादा। समझती जो तकलीफ हाँ। मैं देख रही हूँ या मैंने हाँ, झेली है वो बिल्कुल। सामने वाले की सामने जैसी वाला, है, हाँ। इसलिए मुझे इसकी मदद कर देनी मदद चाहिए। करनी चाहिए। और मैं जब ये चीज़ देखती थी कि आज के टाइम में कौन किसी के लिए इतनी हेल्प करता है, और वो भी स्वार्थ तो सबके अंदर होता है कुछ ना कुछ, लेकिन ये बिना स्वार्थ के कि सबके लिए इतना कुछ करती है। तो मैं यही सोचती थी कि हम लोगों को आगे आना चाहिए, इसकी हेल्प करनी चाहिए कि ये कुछ करे लाइफ में, क्योंकि इतना टैलेंट जो हमारे यूपी में बहुत, यूपी में क्या हर जगह आप देखिए, मतलब बच्चों में बहुत टैलेंट होता है पर वो कर नहीं पाते हैं वो चीज़, क्योंकि कहीं ना कुछ कमी रह जाती है, पैसे की मान लीजिए या किसी और चीज़ की, या अच्छे कोच नहीं मिल पाते, उनको एक लाइन नहीं मिल पाती है बच्चों को। लेकिन जब इसने खुद से ही अपने आप में खुद ही कोच है, खुद में ही अपने आप में ये एक ऐसी लड़की है कि अपने आप को मोटिवेट करती है कि मैं लाइफ में कुछ करूँगी, ज़िद है मेरे अंदर कुछ कर दिखाने की। तो वो लड़कियों के लिए एक होना चाहिए कि हाँ, एक लड़की होकर वो इतना आगे बढ़ रही है, कुछ कर रही है, तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है इसने आपको इम्प्रेस किया और ये आपकी दोस्ती की वजह है और आप अपनी दोस्त पर प्राउड करती हैं कि ये ऐसी है। तो ये ऋतु, अब कोई रोक नहीं सकता। अगर मान लेते हैं पैसे का इंतज़ाम नहीं हुआ, फिर क्या करोगी? सर उधार लेके जाऊँगी, अभी तक उधार लिया, आगे भी ले लूँगी, चुका दूँगी आके। यही हो सकता है और तो नहीं हो सकता कुछ भी। देखिए,
चलिए ये बात आज बहुत अच्छी लगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे समाज सेवी सामने आएंगे और हो सकता है गाज़ियाबाद के डीएम आपकी पूरी मदद करें। और जैसे अभी हमने सांसद जनरल वीके सिंह से भी अपील कर रहे हैं, वो भी आपकी मदद करेंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल से भी हम अपील कर रहे हैं कि वो भी आपकी मदद करेंगे और आप देश का नाम रोशन ज़रूर करेंगे, वहाँ पर तिरंगा ज़रूर लहराएंगे जो आप लेकर जा रहे हैं। तो ये है प्रतिभाओं की कहानी। मैं बहुत ही प्रसिद्ध और समाज सेवी हैं मधु जी। मधु जी, 2 वाक्य या 2 शब्द ऐसी लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, समाज और इस समाज के इस चेहरे को लेकर जहाँ पर ये प्रतिभाएं नॉक कर रही हैं हेल्प के लिए, इसके ऊपर आपको आप कैसे देखती हैं, क्या सोचती हैं समाज के अंदर? अजय जी, आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहली बात तो एक लड़की जो इतने संघर्ष से आगे बढ़ रही है, जो बिना किसी हेल्प के और सिर्फ अपने आप ही इस देश का नाम रोशन करने में और गाज़ियाबाद का नाम रोशन करने में लगी हुई है। तो ऐसा जज़्बा अजय जी बहुत कम लड़कियों में देखने को मिलता है, क्योंकि लड़कियां बहुत काम करती हैं और हमारे देश में बहुत सी लड़कियों ने, महिलाओं ने नाम रोशन किया है देश का। लेकिन ऐसी सोच रखने वाली जो ऋतु हमारे सामने एक पर्वतारोही के रूप में बैठी हुई हैं, तो इनकी सोच तो बिल्कुल ही अलग है ना? और ऐसे सोच बहुत कम लड़कियों में देखने को मिलती है। और एक पर्वतारोही होना ये तो सबसे बड़ी बात है ना? हम नॉर्मल तो मान लें किसी कोई लड़की पढ़ी या अपना जॉब में लग गई या फिर और कोई लाइन चुन ली, तो ये तो सबसे बड़ी मतलब हमारे देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण है ना? एक लड़की होने के नाते, क्योंकि लड़कियों को बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं सामने। और जब किसी चट्टान पे चढ़ना हो तो वहाँ कितने दिन तक भूखा रहना पड़ता है। बहुत सी मतलब लड़कियों की परेशानियाँ होती हैं जो किसी से कह भी नहीं पाती हैं। तो उन परेशानियों को भी देखते हुए बहुत मतलब एक जज्बा है इनका जो बहुत मुझे अच्छा लगा, और हमारे दर्शकों को भी ये मतलब प्रेरणा दे रहा है एक ऋतु के रूप में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसी बच्चियाँ ऋतु हैं हमारे सामने, और भी बहुत सी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो ऐसे वर्क करती हैं। तो मेरी सभी से यही गुजारिश है कि जितने भी हमारे शहर में गणमान्य लोग हैं या समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो सिर्फ अपना जो उनका कार्य रहता है एक समाज सेविका के रूप में या एक समाज सेवी के रूप में, तो मैं यही चाहती हूँ कि वो अब इसमें सामने आए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम लोगों के लिए करते रहते हैं, जैसे हमने छोटे छोटे बच्चों को मतलब जैसे कोई गिफ्ट दे दिया, समाज सेवी के रूप में आ जाते हैं, या कहीं ना कहीं भंडारा लगा देते हैं, खाने का हो जाता है, उनका फल बांट देते हैं। लेकिन आज समय बदल रहा है और तो जागरूक होने की ज़रूरत है सभी समाज सेवी और संस्थाओं को, शहर के गणमान्य लोगों को, कि अब ये चीज़ें थोड़ा बंद कर दें और वास्तव में जो नीडी हैं, ऋतु जैसी हैं, एजुकेशन पे काम करें। और जैसे बहुत सी बीमारियां हैं, लोग जूझ रहे हैं उनसे, जिनके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि अब ऐसी मदद के लिए सभी सामने हैं हमारे देश के लोग, और शहर के जितने भी इस शो को देख रहे हैं। ये ज़िंदगी, अजय जी ने बहुत अच्छा शुरुआत करी है, इनका चैनल का नाम भी ये स्टोरी इन्होंने करी है ज़िंदगी के नाम से। तो मेरा यही कहना है आप सभी से कि ऋतु जैसी बच्चियों की मदद की जाए और थोड़ा जागरूक हुआ जाए कि अब मदद इस रूप में ना करके ऐसे लोगों की करें जिन्हें वास्तव में ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब मदद का तरीका भी थोड़ा बदलना पड़ेगा और हमें ऐसे लोगों को चुनकर लाना पड़ेगा जिनकी हम मदद कर सकें। मदद वो काम भी ज़रूरी है जो आप कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है, इनको भी मत छोड़िए, इनकी भी मदद कीजिए। तो अभी आपने सुना मधु जी ने क्या कहा कि आपको समाज सेवा का रूप बदलना होगा। अभी आपने ऋतु को भी सुना कि उसका जीवन का संघर्ष कैसा है, कैसे उसके अंदर वो जुनून पैदा हुआ और कैसे उसने कहा कि कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसकी दोस्त पूजा के भी बारे में आपने सुना कि पूजा क्या सोचती है और उसके लिए दोस्ती के मायने क्या हैं। उसने दोस्ती की एक मिसाल खड़ी की है हमारे सामने कि दोस्त ऐसे होते हैं, वो दोस्ती जिसके बारे में आपने फिल्मों में देखा है या किताबों में सुना है कि दोस्त ऐसे होते हैं। तो दोस्ती आज भी जिंदा है। ये वो चेहरे हैं जो समाज के बारे में बता रहे हैं और एक अपील भी कर रहे हैं
कि आप समाज निर्माण की बात करते हैं, समाज के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आपको आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो वाकई में ज़रूरतमंद है। और वो ज़रूरत भी कैसी है, क्योंकि उनको देश का नाम रोशन करना है। ये वो काम करने जा रहे हैं जिससे देश का नाम रोशन होगा। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी प्रतिभाएं दम ना तोड़ें, देश का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें, ज़िले का नाम रोशन करें और अपने गांव देहात गली मोहल्ले का भी नाम रोशन करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का भी नाम रोशन करें, और आप गर्व कर सकें कि हाँ, ऋतु हमारी बेटी है, बहन है, दोस्त है या रिश्तेदार है या हमारी पड़ोसी है या हमारे गांव देहात की है, तो आपको आगे आना होगा और इसकी मदद करनी होगी। अन्यथा ऐसी समाज सेवा किसी काम की नहीं है जो सिर्फ भंडारे तक सीमित रह जाए या फिर अवार्ड शो फंक्शन तक सीमित रह जाए या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने क्रेडिट लेने तक सीमित रह जाए कि हाँ, हम समाज सेवी हैं। तो समाज सेवी हैं तो आगे आइए और बढ़िए और ऋतु जैसी लड़कियों की मदद कीजिए जो कि देश का नाम रोशन करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जो कहती हैं मुझे कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ये जिंदगी।